हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया जीडीपी ग्रोथ भाई 6.2%। वाह। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, भारत के जीडीपी नंबर सामने आ चुके हैं और ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये जानने के लिए कि हमारा देश कैसे ग्रो कर रहा है और अभी ग्रोथ की कितनी डिमांड बाकी है। यहां पर आप देख पाओगे रियल जीडीपी ग्रोज एट 6.2% इन थर्ड क्वार्टर। ये आपको हर जगह दिखेगा कि 6.2% की ग्रोथ रेट हुई है दिसंबर क्वार्टर में। आगे लिखा है कि ग्रोथ, टोटल ग्रोथ पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम मान के चल रहे हैं 6.5% हो जाएगी। ये थोड़ा सा यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में जिसमें 12 महीने होते हैं ना, एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। और हर 4 महीनों में हम देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको करते हैं कैलकुलेट और फिर एक एस्टिमेट लगाते हैं कि पूरे साल में देश की जीडीपी ने कितना ग्रो किया होगा। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को अगर हम देखें, तो जो पहला क्वार्टर था अप्रैल जून 2024 का, इसमें हमारी ग्रोथ रेट ठीक ठाक थी 6.8%। फिर जो सेकंड क्वार्टर आया उसमें हमारी ग्रोथ रेट कम आई। उसका इंपैक्ट फिर हमने ये भी देखा है कि स्टॉक मार्केट भी थोड़ा हमारी गिरनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि इससे एक हवा फैल गई कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ना उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जैसा लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडिया तो बस आराम से 8% साल की ग्रोथ रेट दिखाएगा, इंडिया बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा। जब आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर्स खराब आते हैं, ऑब्वियसली आपकी स्टॉक मार्केट पर भी इसका इंपैक्ट आएगा। कुछ रीजन और भी है। फॉर एग्जांपल, आज के समय अगर हम देखें, जो लगातार स्टॉक मार्केट गिर रही है, इसके पीछे ट्रेड वॉर के फियर्स, इंडिया की स्टॉक मार्केट वैसे भी थोड़ी सी इन्फ्लेटेड नंबर्स में थी, वो सब चीजें भी आती है। बट आप मान के चल लीजिए, अगर ये नंबर्स थोड़े से और बेहतर होते ना, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप स्टॉक मार्केट में भी देखते। खैर, क्वार्टर 2 में अगर हम देखें, जुलाई से लेकर सितंबर 2024 में ग्रोथ रेट खराब थी 5.4%। उसके बाद अब जो अभी हमने क्वार्टर के नंबर्स देखे हैं, जो हमको बताता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 में देश की जीडीपी ने कितना ग्रो किया था, तो ये नंबर आया है 6.2%। और ऑब्वियसली आने वाले कुछ महीनों में हमको पता लगेगा कि जनवरी से मार्च 2025 में हमारी ग्रोथ रेट कितनी रही थी। यूजुअली जो आखिरी क्वार्टर होता है ना फाइनेंशियल ईयर का, क्वार्टर 4, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इसमें आती है। और सरकार की उम्मीद यहां पर यही है कि अभी क्वार्टर 4 की जो ग्रोथ रेट आएगी ना, वो सबसे ज्यादा धमाकेदार होगी, क्योंकि सरकार मान के चल रही है कि महाकुंभ जो रिसेंटली हुआ है, इससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, बिजनेसेस को फायदा मिला है, देश की जीडीपी भी इससे इंप्रूव होगी। और इससे पूरे साल में, ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया ना 4-4 महीने का, पूरे साल की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है, सरकार एस्टिमेट कर रही है ये 6.5% होगी। वाह। ना, ये अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, सरकार बाद में रिवाइज एस्टिमेट करके इस नंबर को भी इंक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखें, पूरे साल में भारत ने कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट करी थी, आपको याद होगा, आप कहोगे 8.2%। याद आ रहा है, सब लोग बात कर रहे थे, हाँ इंडिया 8.2% ग्रो किया है। वेल, सरकार ने अब रिवाइज एस्टिमेट किया है और सरकार कह रही है नहीं, हम 8.2% ग्रो नहीं किए, एक्चुअल ग्रोथ रेट इससे 1% ज्यादा थी, 9.2% की ग्रोथ रेट थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हाइक कर लिया है 2024 की जीडीपी ग्रोथ रेट को। अब ये कह रहे हैं कि ये 9.2% की ग्रोथ रेट थी। उससे पहले आप अगर देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो हमारी ग्रोथ रेट हम मान रहे थे 7% है, सरकार कह रही है रिवाइज कैलकुलेशन के बाद अब हम यहां पर कह सकते हैं ये ग्रोथ रेट 7.6% थी। तो अभी क्या होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी मान लो हमारी टोटल ग्रोथ रेट आती है 6.5%, हो सकता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के बाद ये नंबर आपको कुछ 7% या 7% के थोड़ा सा ऊपर दिखे। मगर क्या ये काफी है? इज दिस इनफ? वेल, इसका आंसर है नहीं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली ये कहा है, फॉर इंडिया टू बिकम ए हाई इनकम इकोनॉमी, हमारा एंड गोल क्या है? एंड गोल क्या यही है कि हम लोग बस जीडीपी के अच्छे नंबर दिखाएं? एंड गोल ये है कि देश के लोगों के हाथ में पैसा आए,
ओवरऑल लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, वो तभी होगा जब भारत एक हाई इनकम इकोनॉमी बन जाएगा। भारत का अभी के लिए टारगेट है कि 2047 में हम बनेंगे एक हाई इनकम इकोनॉमी। नौ एक बार को आप कह सकते हैं 2047 अभी तो बहुत दूर है, बट मैं आपको बता दूं इसकी नींव ये जो अभी 10 साल है ना, 2025 से लेकर 2035 तक, इसकी नींव यहीं पे रखी जाएगी। अगर 2025 से लेकर 2035 तक हमसे हो गई गड़बड़ और जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी नहीं रही, जब मैं अच्छी कहता हूं तो मतलब यहां पर वर्ल्ड बैंक ने भी एक नंबर सेट कर रखा है 7.8% साल की ग्रोथ हमको चाहिए ही चाहिए। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत को कुछ भी करके हर साल 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखानी ही होगी, तभी भारत 2047 तक एक हाई इनकम इकोनॉमी बन पाएगा। और ये बात वर्ल्ड बैंक ने बताई है अपनी रीसेंट रिपोर्ट बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन में। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, पहुंचना कहां पर है ये वर्ल्ड बैंक ने बता दिया, मगर पहुंचे कैसे, क्या स्टेप्स ले कि जीडीपी ग्रोथ रेट और इंक्रीज हो। देखो वर्ल्ड बैंक साफ साफ कह रहा है जो इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 2000 से लेकर 2024 तक, ये 6.3% के आसपास रही है। तो अभी के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, हम उनसे बहुत पीछे चल रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कहें अच्छा वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 7.8% के आसपास ग्रो करना है, रिवाइज एस्टिमेट्स करके तो हम 8-9% के आसपास जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे नहीं। बीच में आप अगर देखो तो कई दशक में भारत की जीडीपी इतनी इंप्रेसिवली ग्रो नहीं करी है। कई साल आए हैं जो खराब भी गए हैं, जैसे कोविड का जो साल था जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में हो गई थी। तो हमें अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट चाहिए, एज मच एज पॉसिबल, तभी जाकर हम लोग एक हाई इनकम इकोनॉमी बन पाएंगे। और ये करने के लिए देखिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है इन 4 चीज़ों पर भारत को फोकस करना होगा। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी होगी। अभी के लिए ना भारत में जो इन्वेस्टमेंट रेट है ये है 33.5% टू द जीडीपी, मतलब भारत की जो टोटल जीडीपी है उसका 33.5%, चाहे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चाहे सरकार की इन्वेस्टमेंट हो, बाहर की इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट कंपनीज की इन्वेस्टमेंट हो, सब मिलाकर हम कह रहे हैं अभी इतना है। ये इन्वेस्टमेंट नंबर बढ़ाना होगा। भारत को और निवेश चाहिए, वो निवेश चाहे गूगल लाए, माइक्रोसॉफ्ट लाए, एनटीपीसी लाए, कहीं से भी आ रहा हो, हमारे देश को इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए कि देश की जो टोटल जीडीपी है ना उसका 40% तो इन्वेस्टमेंट में आ रहा हो। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है फंडामेंटल है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसके लिए इन्होंने यही कहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी होगी, क्योंकि सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये भारत सरकार अपनी तरफ से कर नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीबीज भी बांटनी है। ये मैं साफ साफ बोल दूं, अगर फ्रीबीज इसी तरीके से बांटते रहे तो जो इन्वेस्टमेंट देश को चाहिए वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, मतलब आप लोगों को पैसा फ्री में ही बांट रहे हो। फिर देखो भारत को और ज्यादा बेहतर जॉब्स बनानी होंगी। अभी के लिए अगर हम देखें भारत में ओवरऑल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है ये सिर्फ 56.4% है। वियतनाम में आप अगर देखो तो ये परसेंटेज आपको मिलेगी 73%। तो हमको जो ओवरऑल लेबर पार्टिसिपेशन है ये भी इंक्रीज करनी होगी। इसके लिए एग्रो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, केयर इकोनॉमी, इस पे ज्यादा हमको फोकस करना होगा ताकि और ज्यादा बेहतर जॉब बने। और फिर थर्ड पॉइंट है बहुत ज्यादा बेसिक, आज के समय जो करंट शेयर है एग्रीकल्चर का भारत की टोटल एम्प्लॉयमेंट में ये भी 45% है। यहाँ पर भी हमें लोगों को और ऑप्शंस देनी होगी ताकि वो और सेक्टर्स में जाकर काम कर सके। इसके लिए ऑब्वियसली आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडाप्ट करनी होगी। घूम फिर के बात यही आती है सही जगह पैसा निवेश अगर हम करेंगे तो उसका कुछ ग्रोथ का हमको दिखेगा भी, नहीं तो फ्रीबीज बांटते रह गए तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पर पैसा नहीं जाएगा। फिर बात यहाँ पर यह आती है कि हमें अपनी स्टेट्स को एनेबल करना होगा ताकि वो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाए। कई हमारी स्टेट्स हैं जो ग्रोथ में थोड़ा पीछे रह गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार प्राइम एग्जांपल है, ह्यूज इकोनॉमी, ग्रोथ वहाँ पे उतनी हुई नहीं है। तो अगर बिहार जैसी जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पे अगर हम हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और उधर सिचुएशन इंप्रूव करते हैं, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देश की जीडीपी में भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछोगे, चलो ठीक है ये सब बातें अपनी जगह है, मगर मेरे पोर्टफोलियो का क्या मेरा पोर्टफोलियो ये जो जीडीपी नंबर है ये सब देखकर इम्प्रूव होगा, कुछ हमारी स्टॉक मार्केट इम्प्रूव करेगी? वेल देखिए, काश एक ही फैक्टर होता आज के समय तो ये बोल पाना आसान होता, मगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में है। जिस तरीके से अब इन्होंने टैरिफ अब इम्पोज कर दिए हैं और ये लागू हो जाएंगे अगले महीने से,
कनाडा पर, मैक्सिको पर, चाइना पे तो कह रहे हैं 20% टैरिफ लगा दूंगा मैं। तो ट्रम्प का देखिए डर बना रहेगा। अगर मान लीजिए इन्होंने भारत पर भी अनाउंस कर दिए कुछ टैरिफ, तो नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, थोड़ा सा और डिप हो सकता है उस मामले में। तो अभी ग्लोबल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जीडीपी नंबर्स ठीक है, नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, ठीक ही है। अभी और ग्रोथ की आवश्यकता है, ऑब्वियसली वी नीड मोर ग्रोथ। मगर स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा वी कांट रियली से, बिकॉज ग्लोबल फैक्टर्स आज के समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फाइनली आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल कि रिसेंटली एक युद्धाभ्यास किया है भारत ने, जल थल रक्षा 2025। ये भारत के जो टापू है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, उसे हम कैसे डिफेंड करेंगे, उसका युद्धाभ्यास था। आपको बताना है कि किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 युद्धाभ्यास किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या फिर बिहार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउदिक वाकई यार एक बहुत एक अच्छी वीडियो एक सर प्रशांत की है। अब देखो ना, एक पावरफुल कंट्रियाँ इस चीज़ के पीछे एक दौड़ भी लगी होती है, चाहे अमेरिका, चाइना, इंडिया और एक रशिया, जो भी एक बड़ी बड़ी कंट्री है ना, उनका यही होता है कि हम एक ग्रोथ एक काफ़ी एक ना एक हर साल और एक जैसे एक मतलब के 2-4 महीनों में एक मतलब कि अकाउंट करते हैं, तो वो हमारी ना एक ग्रोथ एक अच्छी हो, एक काफ़ी कमाल की हो। तो इसलिए उसका काफ़ी एक इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री पर, एक उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है। उसमें आप हेल्थ कैसे एक दे रहे हैं और एक आप सिस्टम कैसे हमने एक लोगों को दे रहे हैं, जिससे वो एक रेवेन्यू एक इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी एक कंट्री को फ़ायदा देते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है, एक बार से कितनी एक इन्वेस्टमेंट आ रही है और उसको कैसे एक लगाना है और कैसे एक यूज़ करना है और अपनी कंट्री से एक पैसा कैसे एक दूसरे मुल्कों को देना है और कैसे ये एक सिस्टम चलाना है। उसमें भाई एक सारी चीज़ें एक इकट्ठी होकर आ जाती है। अब हमने भाई इंडिया में देखा है एक लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता, उससे ज़्यादा एक ग्रोथ आ जाती है। हर साल की बात है, हम तो एक न्यूज़ वगैरह एक देखते रहते हैं। बाकी अब जो एक सिस्टम एक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है ना, वो काफ़ी चीज़ें ना एक चेंज कर रहा है। अब देख लो, एक ट्रम्प पावर में आया भाई, उसने काफ़ी चीज़ें एक टैक्स वगैरह एक कंट्रियों को भाई उसने एक दबा कर एक रख दिया टैरिफ पर। अब उसका एक सोल्यूशन भी आगे निकलेगा, एक कंट्रीज हल भी निकालेंगे कि हम जितना एक बार से एक रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे उसका हम एक उसको कैसे एक सही करें। तो उसका भी एक मुझे लगता है कि हल एक ज़रूर अब इंडिया एक निकालेगा। अब इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाता है आगे, एक जो लोग बाहर से आते हैं, आप विजिटर देख ले, एक कुंभ मेले ने भाई ये कितना एक मुनाफा दिया, जिस पर इतनी एक कंट्रोवर्सी एक स्टार्ट थी, तो उसने भी इतना एक पैसा एक मुल्क को दिया ही है। तो ऐसे एक छोटे छोटे बिजनेस होता है जिससे आप लोगों को अच्छा एक सिस्टम देते हैं, तो लोग भी आपको एक अच्छा पैसा निकाल कर और वो एक टैक्स की शक्ल में एक आपके पास गवर्नमेंट के पास मसूल होता है। तो उसमें अच्छा ही है अभी तक तो भाई जा रहा। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। एक इंडिया की इकॉनमी को लेकर बात की जाए ना, तो वाकई वो हर साल के लिए ना बेस्ट ही करती। मतलब कोई ऐसा साल हो जाता है जिसमें ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव ही एक आता है। लेकिन हम देख सकते हैं भाई, इंडिया में बहुत बड़ा एक कंपटीशन चल रहा होता है, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा है, उनमें एक कंपटीशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें। अब तो भाई स्टेट जो हैं इंडिया की, उनका आपस में कंपटीशन है, हम आगे बढ़कर जाएं, हमारी ज़्यादा इकॉनमी हो। इसी तरह आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ने इस बार काफ़ी अच्छा किया, मतलब इन 2-3 सालों में ना बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। उधर गुजरात है, बड़ी बड़ी कंपनीज है इसी तरह। लेकिन ये कि भाई अच्छा ही जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले सालों में आगे जैसे 2047 तक पीएम मोदी ने भी यही टारगेट दिया है कि हमें आगे बहुत बेस्ट करना है। उसमें कंपनीज आ जाती हैं, वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड हो रही है, दूसरा मुल्कों के साथ चलना, ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो थी। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि भाई जो ट्रम्पू आया है ना, इसने बहुत सारे मामलात एक कंट्रीज़ के, खास कर जो बड़े मुल्क है ना, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। खास देखो जिस तरह चाइना के तो वो पीछे हाथ धोकर लगे गई, लेकिन ये कि जो आसपास के कंट्री कनाडा, मैक्सिको या बाकी अब जिस तरह इंडिया की तरफ अभी तक वो मूव तो नहीं हुआ, लेकिन
उसका जो तो एक जो लक्षण है ना वो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। उसने छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन देखो आगे वो लेकिन उसका क्या होगा, उसका इम्पैक्ट भाई बहुत पड़ना है। एक किसी भी कंट्री की इकनॉमी जो है ना उसके ऊपर, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ना है। एक तो भाई अभी तक देखा जाए तो जो पहला क्वार्टर था ना उसमें काफ़ी एक इंडिया एक मैसिव जो चेंज आया था ना वो था, लेकिन उसके बाद जो दरमियान वाला है वो, लेकिन अब का जो दिसंबर तक है ना अभी ये 6.2 आया है, और अगला उम्मीद है कि 7 तक अगर जाता है तो फिर जाके 6.5 के करीब जो है ना वो एक ग्रोथ रेट निकलेगा। लेकिन ये को थोड़ा नहीं है, आपको स्टार्ट में मुझे लगता है कि या चाइना का ऊपर आएगा, अमेरिका भी पीछे रहेगा, सेकंड पे ये उम्मीद है कि इंडिया में जो उस वक्त खड़ा होगा, लेकिन ये एक आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन भाई अगर ट्रम्प कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है इंडिया को लेके, तो भाई ऑलरेडी वहाँ पे एक स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो है ना वो ऑलरेडी को क्रैश कह रहा है, कोई कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं इंडिया के अंदर। अगर मज़ीद कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी तो भाई बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकली चीज़ें जो है ना वो मतलब एक हिल जाएंगी एक तरह की, ज़ाहिर बात है। फिर इन्वेस्टर जो है ना वो थोड़ा सा एक दफ़ा अपने आप को मेंटेन करने के लिए या थोड़ा बहुत सीधा होने के लिए भी टाइम ले लेता है, तो जिस वजह से उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। बाकी भाई एक अच्छी न्यूज़ है, और आगे एंड के ऊपर भी उम्मीद है कि पॉजिटिव ही एक चीज़ें सामने आएंगी। बाकी यार एक कमाल की वीडियो तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।